ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर बाणी, बहुत ही सुंदर कबीर बाणी। ये जितनी भी संत की बाणी होती हैं, ये सुंदर, अद्भुत और हर बार बाणी में कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा और मन को शांति देने वाली, एक मन को तसल्ली देने वाली ये अद्भुत बाणी होती हैं। लेकिन इनका आनंद तभी मिलता है जब हम इन्हें मन से सुने और इन संतों की बाणी पर चलें, अपना जीवन यापन करें। लाभ इसका तभी से है। आइए देखिए नारी के बारे में क्या संदेश है एक संत का। पर नारी का राचना, पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान कबीरा, परगट होए निधान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। देखिए क्या संदेश है। पराई स्त्री के साथ प्रेम करना उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लहसुन का खाना है। आज लहसुन घर घर खाया जाता है और जब लहसुन का छौंक लगता है, उसको भूना जाता है तो उसकी महक बहुत दूर तक जाती है और वो छुपती नहीं। आप किसी के दरवाजे पर जाएं और अगर लहसुन उसमें छुपा हुआ है तो उसकी महक छुपती नहीं। तो यहाँ एक पराई स्त्री से प्रेम करने के बारे में एक लहसुन खाने का उदाहरण दिया है संत ने। और चाहे उसे किसी स्थान पर बैठकर खाइए, अंत में वो प्रकट होकर ही रहेगा। आप खा लीजिए तो मुंह से महक आएगी कि आपने ये लहसुन खाया है। अर्थात गंध के कारण वो छिपाए नहीं छिपेगा। इसी प्रकार पर स्त्री का प्रसंग छिपता नहीं। कहीं ना कहीं कोई देख ले तो चार तरफ बात पहुंचती है। तो ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण को देकर अगर आदमी या संसार का मानव जीव चले तो वो धोखा नहीं खाएगा। तो देखिए दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। जिन खाया सोई मुआ, जिन खाया सोई मुआ, मन गंधर्व बड़ भू। जिन खाया सोई मुआ, मन गंधर्व बड़ भू। सतगुरु कहें कबीर सो, सतगुरु कहें कबीर सो, जग में जुगते अनूप कबीरा,
जग में जुगत अनूप, जिन खाया सोई मुआ, मन गंधर्व बड़ भूप, सतगुरु कहें कबीर सो, जग में जुगत अनूप। विषों के विष फलों, जिन खाया सोई मुआ, जिन गण गंधर्व तथा बड़े राजाओं ने खाया वे सब मर गए। देखिए, मन गंधर्व बड़ भूप और सतगुरु कहें कबीर सो, जग में जुगत अनूप। जिन गंधर्व तथा बड़े राजाओं ने खाया वे सब मर गए, उनकी अधोगति हुई। आगे बता रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जगत में इनसे विष फलों से यानी बचने की सद्गुरु ने ज्ञान की अनुपम युक्ति बताई है। देखिए, इनसे बचने की युक्ति है ज्ञान की। ये ज्ञान मिलता है सद्गुरु से, उस ज्ञान से ही आप इनसे बच सकते हैं, वरना बचना बहुत मुश्किल, कहीं ना कहीं आप गिरफ्त में आ सकते हैं। तो एक वाणी से समझें एक संत की ये नारी के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, देखिए, एक रावण माता सीता का हरण किया तो पूरा कुल मिट गया। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी न किसी एक लालच में और उसने माता सीता का हरण किया और प्रभु श्री राम और वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की और देखिए सारी लंका और पूरा परिवार सभी सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये कारण था एक स्त्री का हरण। अंत में एक वाणी को और सुनते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। जो या घाटी लंगही, जो या घाटी लंगही, सो जन उतरै पार। जो या घाटी लंगही, सो जन उतरै पार। या घाटी ते आखड़े, या घाटी ते आखड़े, ताको बार न पार कबीरा, ताको बार न पार। जो या घाटी लंघही, सो जन उतरै पार। या घाटी ते आखड़े, ताको बार न पार। देखिए, ये जो नारी की घाटी के बारे में यहाँ समझा रहे हैं संत। जो सच्चे जिज्ञासु जन इस कनक कामनी दुर्गम घाटी को लांघ जाते हैं। देखिए, जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं, जो एक संत के ज्ञान को ग्रहण करते हैं और चलते हैं, तो वहाँ यह बात हो रही है कि घाटी लांघने की, कनक कामनी दुर्गम घाटी बता रहे हैं इसमें। तो वो लांघ जाते हैं, वही भव सागर से पार उतरते हैं जो कनक कामनी की दुर्गम घाटी को लांघ जाते हैं। ऐसे सत्पुरुष, परंतु जो इस घाटी में लड़खड़ा गए, फिसल गए, फिर उनका कोई बार पार स्थान नहीं। एक बार कोई इस कनक कामनी दुर्गम घाटी में लुढ़क जाए, लड़खड़ा जाए, तो वो उसका कोई भी बार पार इसमें नहीं। तो ये बात को समझें, कहीं ऐसा ना हो कि वो रावण की तरह पूरी लंका का
सर्वनाश हो गया तो एक परिवार क्या चीज़ है। तो ये कनक कामनी की घाटी को लांघना अति आवश्यक और एक संत की वाणी को समझते हुए और उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है, क्योंकि वो एक सतगुरु या गुरु का ज्ञान खाली नहीं जाता, वो जरूर भव से पार कर देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग परिवार इस दुर्गम घाटी को लांघ सकें और एक गुरुपरायण जीवन बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।